एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टैक्ट। आज हम लोग ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्रेशन पढ़ेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ हमारे एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी पूरी फुल डिटेल देखेंगे हम, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ओजोन क्या होता है। ओजोन एक अनस्टेबल गैस है जो कि जल्दी बनती भी है और जल्दी टूटती भी है। ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अब ये ओजोन गैस बनती कैसे है, इसे हम एक बार देखते हैं। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं O2 के साथ, तो उनको 2 पार्ट में ब्रेक कर देती हैं। ये सिंगल 2 ऑक्सीजन बन जाते हैं। फिर ये वो जो है अगेन जो है O2 से रिएक्ट करता है और ये O3 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ओजोन गैस बनती है। फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं O3 के साथ रिएक्ट करती हैं और इसको O2+O में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ओजोन गैस का बनना और ओजोन गैस का टूटना ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये ओजोन गैस कहाँ होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के किस जगह पे होता है, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। ओजोन गैस हमारे एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो नीचे की लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आयनो, फिर एक्सो। तो ओजोन गैस जो नीचे की लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसमें सिर्फ 10% होता है और ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि 90% के लगभग स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पृथ्वी से लगभग 30 से 50 किलोमीटर ऊपर रेंज में पाई जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बहुत मोटी लेयर के रूप में होता है और अल्ट्रावायलेट वेव्स को क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अवशोषित कर ले रहा है। तो वो नीचे ही नहीं आ पा रही है अल्ट्रावायलेट वेव्स। अगर ये नीचे आती तो जो भी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं उसके लिए बहुत हार्मफुल होती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट वेव्स क्या होती है, डीएनए को चेंज कर देती हैं। तो इससे क्या है कि कई सारी बीमारी जैसे स्किन कैंसर वगैरह हमारे में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से क्या करता है कि ओजोन लेयर यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है। हमारे पृथ्वी को ये क्या है, अल्ट्रावायलेट वेव से ये बचाता है। ठीक है, अब हम डिप्लेशन पे आते हैं कि डिप्लेशन क्या होता है। डिप्लेशन होने का मतलब है कि ओजोन की परत जो है उसमें कमी हो जाना, उसका पतला हो जाना, इस डिप्लेशन, इसको हम हिंदी में क्षरण भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले ओजोन डिप्लेशन जो देखा गया है ये साउथ पोल पे अंटार्कटिका में देखा गया। अब ये ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है, एक बार हम इसे समझ लेते हैं। जो ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोगों के द्वारा जो कुछ गैसें ऐसी यूज़ की जाती हैं जो कि हमारे लिए तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट क्या है एटमॉस्फेयर में जा कर के वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है कि जब ये एटमॉस्फेयर में एक हाई लेवल पर जाती है तो इसका क्लोरीन और फ्लोराइड अलग अलग डिवाइड हो जाता है। इसका क्लोरीन क्या है, यहाँ पे एक एक्टिवेटर उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है एंड O2 बनाता है। क्लोरीन ऑक्साइड अगेन वो से रिएक्ट करती है और क्लोरीन बनाती है ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया लेकिन वो क्या है, ओजोन का फॉर्मेशन नहीं किया, क्लोरीन है लास्ट में और ऑक्सीजन बना दे रहा है। तो यहाँ ओजोन की कमी होती जा रही है, यानी कि ये जो गैसें हैं आप एक बार इसे देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फेट, एरोसोल, ये सारी गैसें क्या है और हमारे एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या है कि जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, ओजोन मेजरिंग यूनिट होती है वो डॉप्शन होती है। ये एक साइंटिस्ट है GMB डॉप्शन, उन्होंने बहुत टाइम तक ओजोन लेयर पे रिसर्च किया। तो इन्हीं के नाम पे जो ओजोन की जो मेजरिंग यूनिट यानी कि जो मापने की इकाई मानी गई है वो डॉप्शन है। ठीक है, अब क्या है कि ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है इसको एक वर्ल्ड लेवल पे एक आपदा समझ करके इसके लिए कमेटी बैठाई गई, इसके लिए बैठक हुई और एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 1987 में 16 सितंबर को किया गया। और इस समझौते में बहुत सारी कंट्रियों ने भाग लिया और इस समझौते में एक मानक तय की गई ये सारी गैसें यूज़ करने का कि हम कितनी लिमिट में उसको हम यूज़ करें जिससे कि हमारे ओजोन लेयर को कम से कम हानि पहुँचे। ठीक है, इसी 16 सितंबर को ये हुआ था। इसी की वजह से हम हर साल जो है वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं
और इस साल जो 2020 में वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया, इसका स्लोगन दिया था ओजोन फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये सारा था आज ये ओजोन लेयर पे। और एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली इससे। सबसे पहले तो वेव्स को ओजोन लेयर अवशोषित करती है, और ओजोन सबसे ज्यादा किस लेयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन सबसे पहले देखा गया था अंटार्कटिका में, साउथ पोल पे। गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फेट, एरोसोल। ठीक, मेजरिंग यूनिट क्या होती है, मेजरिंग यूनिट इज अडॉप्शन। ओजोन का जो वर्ल्ड डे मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं, और जो 2020 में जो ओजोन डे हुआ है उसका स्लोगन क्या था, ओजोन फॉर लाइफ। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको एक बार अपनी बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।